यीशु मसीह के समय इजरायलियों में मरियम नाम स्त्रियों में काफी प्रसिद्ध था। बाइबल के नए नियम में मरियम नाम की 6 महत्वपूर्ण स्त्रियों के बारे में लिखा गया है। तो मेरे प्रियो, आइए हम इन 6 स्त्रियों के बारे में जानें जो यीशु की सेवकाई और जीवन के हर क्षेत्र में साथ रही। पहली मरियम, जो यीशु मसीह की संसारिक माता कही गई। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 26 से 27 पद। 6वें महीने में परमेश्वर की ओर से जिब्राइल सरदूत गलील के नाजरत नगर में एक कुमारी के पास भेजा गया, जिसकी मंगनी यूसुफ नामक दाऊद के घराने के एक पुरुष से हुई थी। उस कुमारी का नाम मरियम था। मरियम जो एक यहूदी कुंवारी स्त्री थी और ईश्वर को मानने वाली एक भक्त थी। परमेश्वर ने अपने पुत्र यीशु मसीह के लिए मरियम को चुना, क्योंकि मरियम एक निष्पाप और धार्मिक स्त्री थी। क्योंकि मनुष्य के उद्धार के लिए परमेश्वर के पुत्र का देह धारण होना निश्चित था। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 30 पद। सरदूत ने मरियम से कहा, हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। देख, तू गर्भवती होगी और तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई थी, पर उनके इकट्ठा होने से पहले ही वह पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। लूका रचित सुसमाचार उसका 1 अध्याय 34 से 35 पद। मरियम ने सरदूत से कहा, यह कैसे होगा? मैं तो किसी पुरुष को जानती ही नहीं। सरदूत ने उसको उत्तर दिया, पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी। इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। और इस प्रकार मरियम प्रभु यीशु मसीह की माता बनी। मरियम जो यीशु की माता थी, काना के विवाह में वह यीशु के साथ थी, और अपनी माता मरियम के कहने पर यीशु ने अपना पहला आश्चर्यक्रम काना के विवाह में पानी को दाखरस में बदल कर किया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय 1 पद। फिर तीसरे दिन गलील के काना में किसी का विवाह था और यीशु की माता भी वहां थी। मरियम जो यीशु की माता थी, यीशु के अंतिम समय कलवरी के पास मौजूद थी, जहां यीशु ने अपनी माता मरियम के लिए अपने प्रिय चेले यूहन्ना को उसका पुत्र ठहराया और मरियम को यूहन्ना के लिए उसकी माता ठहराया। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 19 अध्याय 26 और 27 पद। जब यीशु ने अपनी माता और उस चेले को जिससे वो प्रेम रखता था पास खड़े देखा, तो अपनी माता से कहा, हे नारी, देख, यह तेरा पुत्र है। तब उसने चेले से कहा, यह तेरी माता है। और उसी समय से वह चेला उसे अपने घर ले गया। दूसरी मरियम, जिसे बाइबल में मरियम मगदलिनी के नाम से जाना गया। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय 2 पद। और कुछ स्त्रियां भी थी जो दुष्ट आत्माओं से और बीमारियों से छुड़ाई गई थी, और वे ये हैं, मरियम जो मगदलिनी कहलाती थी, जिसमें से 7 दुष्ट आत्माएं निकली थी। मरियम मगदलिनी जो यीशु मसीह की अनुयायी थी। यही मरियम मगदलिनी अन्य स्त्रियों के साथ कलवरी क्रूस पर चढ़े यीशु को दूर से देख रही थी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 15 अध्याय 40 पद। कई स्त्रियां भी दूर से देख रही थी। उनमें से मरियम मगदलिनी, छोटे याकूब और योसेस की माता मरियम और सलोमी थी। या वही मरियम मगदलिनी थी जिसने सबसे पहले यीशु के कब्र से पत्थर को हटा देखा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 20 अध्याय 1 पद। सप्ताह के पहले दिन मरियम मगदलिनी भोर को अंधेरा रहते ही कब्र पर आई
और पत्थर को कब्र से हटा हुआ देखा। साथ ही मरियम मगदलिनी यीशु के पुनरुत्थान की पहली गवाह भी बनी। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 9 पद। सप्ताह के पहले दिन भोर होते ही वह जी उठकर पहले पहल मरियम मगदलिनी को, जिसमें से उसने 7 दुष्ट आत्मा निकाली थी, दिखाई दिया। तीसरी मरियम जो बेतनिया की रहने वाली थी। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 1 पद। मरियम और उसकी बहन मार्था के गांव में बेतनिया का लाजर नामक एक मनुष्य बीमार था। मरियम जो लाजर और मार्था की बहन थी, या वही मरियम थी जो यीशु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। लूका रचित सुसमाचार उसका 10 अध्याय 38 से 39 पद। जब वे जा रहे थे तो वह एक गांव में गया और मार्था नामक एक स्त्री ने उसे अपने घर में उतारा। मरियम नामक उसकी एक बहन थी, वह प्रभु के चरणों में बैठकर उसका वचन सुनती थी। या वही मरियम थी जिसने यीशु के पकड़वाए जाने से पहले इत्र डालकर यीशु के पांवों को अपने बालों से पोंछा था। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11 अध्याय 2 पद। या वही मरियम थी जिसने प्रभु पर इत्र डालकर उसके पांवों को अपने बालों से पोंछा था। इसी का भाई लाजर बीमार था। चौथी मरियम, मरियम जो याकूब और योसेस की माता थी। या वही मरियम है जो कलवरी क्रूस पर चढ़े यीशु को मरियम मगदलिनी के साथ दूर खड़ी देख रही थी। मरियम जो यीशु की अनुयायी थी और उसकी सेवा टहल करती थी। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 27 अध्याय 55 और 56 पद। वहां बहुत सी स्त्रियां जो गलील से यीशु की सेवा करती हुई उसके साथ आई थी, दूर से यह देख रही थी। उनमें मरियम मगदलिनी और याकूब और योसेस की माता मरियम और जब्दी के पुत्रों की माता थी। याकूब और योसेस की माता मरियम मगदलिनी के साथ सप्ताह के पहले दिन यीशु के कब्र पर आई और कब्र से पत्थर को हटा हुआ देखी। साथ ही स्वर्गदूतों का दर्शन भी पाई। मरकुस रचित सुसमाचार उसका 16 अध्याय 1, 4 और 5 पद। जब सप्त का दिन बीत गया तो मरियम मगदलिनी और याकूब की माता मरियम और सलोमी ने सुगंधित वस्तुएं मोल ली कि आकर यीशु पर मले। और जब उन्होंने आंखें उठाई तो देखा कि पत्थर लुढ़का हुआ है। कब्र के भीतर जाकर उन्होंने एक जवान को श्वेत वस्त्र पहने हुए दाहिनी ओर बैठे देखा और बहुत चकित हुई। पांचवी मरियम, मरियम जो यूहन्ना मरकुस की माता थी। प्रेरितों के काम उसका 12 अध्याय 12 पद। यह जानकर पतरस उस यूहन्ना की माता मरियम के घर आया जो मरकुस कहलाता है। वह बहुत से लोग इकट्ठे होकर प्रार्थना कर रहे थे। मरियम जो यूहन्ना मरकुस की माता थी, उसने अपने घर को विश्वासियों के प्रार्थना के लिए दे रखी थी। और उसके घर में प्रार्थना सभा के समय पतरस आश्चर्यजनक रूप से बंदीगृह से छुटकारा पाया था। इसी मरियम का पुत्र मरकुस रचित सुसमाचार का लेखक भी हुआ। छठवां मरियम, या मरियम रोम की कलीसिया की एक सदस्य थी, जो कलीसिया के लिए परिश्रम करने वाली स्त्री थी। पौलुस अपने पत्र में इस मरियम का अभिवादन करता है, क्योंकि कलीसिया में इस मरियम ने बहुतों की सहायता करती थी। रोमियो की पत्री उसका 16 अध्याय 6 पद। मरियम को जिसने तुम्हारे लिए बहुत परिश्रम किया, नमस्कार। मेरे प्रियो, नए नियम में और भी मरियम नामक स्त्रियों का जिक्र है, परंतु ये 6 महत्वपूर्ण स्त्रियां जिनका नाम मरियम था, यीशु के लिए खास थी, क्योंकि यीशु मसीह की सेवकाई और जीवन में इन 6 स्त्रियों का अहम योगदान था। पिता परमेश्वर
अपने इस वचन के द्वारा हम सबों को बहुतायत से आशीष दे। आमीन।